नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाए मेरे होनहार बच्चे, क्लास का समय हो चुका है। जल्दी से आ जाओ आप लोग। प्रैक्टिस सेशन 2 नंबर आप में स्वागत है सभी बच्चों का भैया। सेट नंबर 2 आप सभी के सामने आ गया है। कल एक सेट हमने करवा दिया था यूपी पुलिस के लिए। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है बेटा। बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जल्दी फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो सभी बच्चे अच्छे से तैयारी में जुड़ जाएं। बिल्कुल पूरे नंबरों वाली क्लास चली हुई है, बिल्कुल कोई भी नंबर आपका कटने नहीं देंगे, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ मेरे लाडलो, मेरे वीरों, मेरे देश के भविष्य। जल्दी से आप लोग सेशन को ज्वाइन करें, सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन करें जल्दी से सभी बच्चे। लाइक करके आए, शेयर करके आए भैया, सभी ग्रुपों में आप लोग शेयर किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भाई बंधुओं को, यारे प्यारे को, सभी जगह, ठीक है। रोज़ शाम 8:30 बजे सेशन चला हुआ है। तो सभी बच्चे ईमानदारी से क्लास में आया करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें आप लोग, ताकि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके। जो भी बच्चा सेशन के साथ नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन उस तक भी आता रहे, पहुंचता रहे, ठीक है। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आएगी, ठीक है भैया। तो शुरू करते हैं, शानदार सेशन होने वाला है। आ जाओ जल्दी से सभी बच्चे। सेट नंबर 2 कैसे कैसे क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं उसके। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। शानदार तरीके से आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठेंगे बेटा। एक एक चीज को हम बताते चलेंगे, एक एक चीज का आंसर देने का आप लोग भी प्रयास करेंगे, सीखने का आप लोग भी प्रयास करें। निरंतर कोशिश आप लोग करते रहें। बिल्कुल पूरे नंबर, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे किसी बच्चे का, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, तो भैया नंबर साइड में लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। चलो जी, क्लियर। चलो, क्या क्वेश्चन पूछा गया है भैया, ध्यान से देखें सभी बच्चे। एक कक्षा में सभी 30 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। अमित पंक्ति के बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान कौन सा है, ठीक है। तो जब भी आपके रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। सभी बच्चे फॉर्मूले को नोट कर लें भैया, ठीक है, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। फॉर्मूले को नोट कर लें आप सभी बच्चे। T4 टोटल होता है मेरे भाई, L4 लेफ्ट होता है, लेफ्ट यानी बायां, ठीक है। R4 राइट होता है, यानी बच्चे दायां होता है। तो यही फॉर्मूला लगाना है बस आपको, सारी चीजें आपके सामने निकल के आ जाएंगी। मेरे भाई बंधुओं, ध्यान से सारी चीजों को देखते चले, आगे बढ़ते चले। देखें सभी बच्चे, कितने बच्चे थे भैया, 30 विद्यार्थी, ठीक है भैया। तुक्के नहीं लगाने, सभी बच्चों को ध्यान से समझना है, आराम से सारी चीजों को माइंड में सेटअप करना भैया, ठीक है। चलो जी, तो पंक्ति में बाएं सिरे से कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। दाएं सिरे से पूछ रहा है भैया इसका -1। 12 में से एक गया, कितना, 11 हो जाएगा भैया यहाँ पर। प्लस में राइट, यहाँ पर कितना, 30। 30 में से इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 11, तो कितने हो जाएंगे भैया आपके, 19। तो राइट से उसका स्थान कौन सा हो गया मेरे मित्रों, कौन सा हो गया, 19वां। तो ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले आपका राइट आंसर हो जाएगा। D4 दिलवाले आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों को बिल्कुल ध्यान से सीखते हुए चलना है, सारी चीजों को जल्दबाजी नहीं करनी है, पेपर में गलती नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है भैया। शेयर कर दें सभी बच्चे, सभी ग्रुपों में शेयर कर दें आप लोग। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखें सभी बच्चे। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था साइन कैसे कैसे लगाने, कैसे कैसे साइनों का प्रयोग करके भैया आगे बढ़ना है। यहाँ पर कथन आपको दिया हुआ है भैया, इसको बोला जाता है, अपने चैप्टर आता है भैया इनइक्विलिटी। इनइक्विलिटी माने असमानताएं, असमानताएं भैया, ठीक है। उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, अगर अपोजिट साइन आ रहे हैं तो भैया उसको काट देना है, गलत कर देना है। अगर सारी कंडीशन उसकी फुलफिल हो रही है, सही बता रहा है, जो भी उसने निष्कर्ष दे रखा है उसको सही बता रहा है, तो बिल्कुल सही है भैया। देखें सबसे पहले इसको, देखें पहले निष्कर्ष को। एफ से कहाँ जाना है, डी तक। एफ कहाँ, ये रहा। डी तक कहाँ, ये रहा। तो जिसके भीतर ये साइन लगा वही साइन वहां तक चलना चाहिए। देखो बराबर में है, यहाँ भी बराबर, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर, तो सभी सेम टू सेम लिख रहा है भैया। तो पहले वाला क्या हो जाएगा मित्रों, सही हो जाएगा भैया। दूसरा देखते हैं, डी लेस देन, डी की तरफ बंद होना चाहिए भैया, डी की तरफ बंद होना चाहिए। और ओ तक, देखो ये बंद, ये तो खुल रहा है डी की तरफ और ये बंद है। मैंने क्या कहा था, अपोजिट साइन,
सभी बच्चों को ध्यान से एक एक चीज याद रखनी है। अपोजिट साइन, अपोजिट साइन आते ही क्या करना है भैया, गलत करना है। मित्रों क्या करना है भैया, गलत करना है। अपोजिट साइन आते ही क्या करना है भैया, गलत करना है चीज को। तो अपोजिट साइन आगे भैया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन से वाला सही है, बस पहले वाला आपका सही है। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहले में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल लॉक कर दो सभी बच्चे। बिल्कुल शानदार आपका जवाब होने वाला है भैया। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छी अच्छी कोशिश कर रहे हैं सभी बच्चे, धीरे धीरे कोशिश करें आप लोग आगे बढ़ने की, क्वेश्चन का आंसर देने की। ठीक है, कोई गलती हो भी जाती है, धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे, सीखते हुए आप लोग आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलो लॉक कर दो सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे पैटर्न बिल्कुल जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी के सामने, जैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें आपको पैटर्न के हिसाब से, पेपर के हिसाब से बताई जा रही है। बिल्कुल पेपर पैटर्न पर तैयारी आपको करवाई जा रही है बच्चे। ठीक है, बिल्कुल कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, एक एक करके सभी बच्चों को ध्यान से करना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, क्या दिया हुआ है। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका प्रातःकाल। प्रातःकाल मतलब सुबह सुबह का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुबह पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सुबह नहीं पढ़ा जाता, रात को पढ़ा। तो सबका अपना अपना टाइम है, लेकिन वो आपसे कथन में कह रहा है कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय क्या है, प्रातःकाल है। ठीक है, तो इसको देखते हुए निष्कर्ष की तरफ हमें चलना है। कौन सी बात सही लिख रही है, कौन सी बात गलत लिख रही है, ऐसा इसका कुछ मीनिंग निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है भैया, कुछ मीनिंग ऐसा उसका निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहली बात जो याद रखनी है, याद रखनी है पहली बात, कथन से रिलेट करके, कथन से रिलेट करके मेरे मित्रों निष्कर्ष होना चाहिए, होना चाहिए। अगर उससे अलग कोई भी बात कर रहा है, अलग कोई भी बात कर रहा है, तो वो सारी चीजें गलत मानी जाएंगी भैया। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें भैया, केवल, ज्यादातर, ये सभी, अधिकांश, अधिकांश, ऐसे शब्द आपको कहीं भी दिख जाए भैया तो वो क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, वो क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। क्लियर सभी बच्चों को। चलो देखते हैं। पढ़ाई करने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया कि केवल सुबह ही समय कोई अच्छा, प्रातःकाल कोई अच्छा माना जाएगा, कोई दूसरा समय ही नहीं है पढ़ने का, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा नहीं है ये अलग बात है, उसने कहा है अच्छा समय है प्रातःकाल। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते इसमें कि कोई और अच्छा समय नहीं है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते होंगे भैया, रात को भी पढ़ते होंगे। जरूरी नहीं है कि वो सभी सुबह ही पढ़ते हो। ठीक है, तो अपने वास्तविकता में उस चीज को लेकर आना है कि ऐसी बातें होती हैं या नहीं होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं या नहीं। देखो भाई, व्यक्ति को केवल, अब देखना ध्यान से, केवल प्रातःकाल ही पढ़ाई करनी, केवल शब्द कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा। तो भैया ये भी आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर बी फोर बिंदास, बी फोर बाहुबली, न तो एक न दो अनुसरण करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भैया। तो सभी बच्चों को भैया धीरे धीरे करते करते इन चीजों को बिल्कुल, इनके क्वेश्चनों के ऊपर बिल्कुल कमांड आपको बना लेनी है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग इसको क्या कर दें भैया, लॉक कर दें। शेयर करते रहो आप सभी लोग, सभी बच्चे शेयर करते रहे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। देखें भैया क्या क्वेश्चन आया है। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन इसमें बहुत पूछे जाते हैं भैया, किसी ने पिछला एग्जाम देखा हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी जाती हैं जो खुद से हमें चीजों को अपने हिसाब से, अपने माइंड की पावर से, अपने चीजों को सोच समझ कर जवाब देना होता है। ठीक है, तो आपके सामने ऐसी चीजें लेकर आएंगे ताकि आपको लगे कि इनमें कैसे सोचना पड़ता है, कैसे इन चीजों को करना होता है। ठीक है, चलो सभी राजा क्या है, रानियां हैं। सभी राजा क्या है भैया, रानियां। सभी राजा क्या है मेरे भाई, रानियां हैं। यहां पर लिख दो रानियां। क्लियर। दूसरा, कुछ रानियां केक है, कुछ रानियां भैया क्या है, केक है। और कुछ राजा केक है। तो इसको भैया अंदर ही बना दो आप, यहां से टच कर दो इसको। ये रानियां हो गया भैया, और आप इसको ऐसे टच कर सकते हैं केक, क्योंकि केक रानियां भी हैं और राजा भी हैं।
ठीक है भैया, ये आपका बन गया है। अब हमें ये देखना है कौन कौन सा इसमें से जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानियां है। कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानियां है। भैया बिल्कुल सही कह रहा है ये। सही क्या कह रहा है, देखो, कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानियां है। रानियां है, कुछ केक राजा भी है। कुछ केक मेरे भाई क्या है, राजा भी है। ठीक है, क्या है, राजा भी है। दूसरा देखें, कुछ केक राजा और रानियां दोनों है। देखो, कुछ केक राजा भी है और रानियां भी है, दोनों है। ठीक है जी। कुछ रानियां ना तो केक है ना राजा है। कुछ केक ना तो रानियां है ना, देखो, और सभी रानियां या तो केक है, सभी वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। कुछ केक राजा और रानियां दोनों है, ये भी आपका नहीं होगा। अगर हम कथन के हिसाब से इसको बनाने का प्रयास करते हैं, कथन के हिसाब से हम इसको करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें बस एक ही बात सही से निकल कर आ रही है। कौन सी बात भैया, कौन सी बात सही से निकल कर आ रही है कि कौन सी बात भैया, कुछ केक राजा और रानियां दोनों। कुछ केक राजा भी हैं और रानियां दोनों हैं। क्लियर सभी को? तो ध्यान से चीजों को देखें भैया। वेरी गुड, शानदार। लॉक कर दो सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको बना पाता है। बहुत शानदार सेशन होने वाला, अच्छे तरीके से सभी बच्चों को शेयर करनी है भैया क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में पहुंचाना है क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है भैया। बहुत बड़ी भर्ती है, सभी बच्चों को भैया सपना अपना साकार करना है। जो भी बच्चे भैया वर्दी का सपना देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है बेटा रीजनिंग का, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बनाए भैया सभी लोग। सभी बोर्ड क्या है, काले हैं। सभी बोर्ड क्या है, काले हैं। चलो जी, ये हो गया काले, क्योंकि सभी में क्या करना है, सर्कल को अंदर लेना है, कुछ में भैया बाहर लेना है, कुछ में क्या करना है, टच करना। अब सभी काले सफेद है। सभी काले क्या है भैया मेरे, सफेद है। बन गया डायग्राम, सभी का ऐसा ही बना होगा। क्लियर? अब देखें, कोई भी सफेद काले नहीं है, कोई भी सफेद काले नहीं है भैया, गलत कर दो। ठीक है, सभी काले बोर्ड है। सभी काले क्या है, बोर्ड है, बाहर से भीतर जा रहा है, गलत कर दो। सभी सफेद काले हैं, सभी सफेद, ये भी भीतर जा रहा है, गलत कर दो। सभी बोर्ड सफेद है, देखो बोर्ड सफेद की तरफ जा रहा है, यानी अंदर से बाहर जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको दो बातें बताई थी कथन निष्कर्ष में भी। क्या बताया था कि अंदर से बाहर जाएगा तो सभी वाला भी सही होगा और कुछ वाला भी सही होगा। ठीक है, और भैया बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो ओनली कुछ वाला सही मानना है, सभी वाले को गलत कर देना है। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिश करें आप सभी, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। हम एक एक चीज को आपको समझाते हुए चल रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है, सारी चीजों को बताते हुए चल रहे हैं। चलो भैया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है, 7 है, और यहाँ पर कितना है, 13 है भैया। ठीक है, तो देखते हैं 4 का स्क्वायर। देखें आप लोग, 4 का स्क्वायर क्या कर दिया भैया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 7 बनाना है तो 6 और 1 कितना हो गया भैया, 7 हो गया। 6 और 1 कितना हो गया मेरे भाई, 7 हो गया है। क्लियर सभी को? चलो जी, 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। 25, 5 और 2 कितना हो गया भैया, 7 हो गया। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 36 होता है। 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। सारी कंडीशन मैच करेगी। अब देखते हैं इस वाले को। 7 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 49। 49 को 9 और 4 13, ये भी 9 और 4 13, 9 नाम 81। 81 में 8 और 1 कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का भैया, क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो भैया कैसे कैसे बनाया जा रहा है चीज़ों को। नई नई चीज़ें आपके सामने आ रही है, नए नए ऑपरेशन आपको दिखाए जा रहे हैं। सारी चीज़ों को आपको माइंड में सेट करते हुए चलना है। ठीक है, बिल्कुल एक भी गलती, छोटी छोटी गलती भी आपको करनी नहीं है, क्योंकि गलती आपको पीछे धकेलेगी, सही करोगे आप आगे जाओगे। ठीक है, चलो जी, आंसर आ गया भैया 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है। मीरा सचिन की पत्नी है, मीरा सचिन की पत्नी है भैया।
देखें ध्यान से, जो सेम जनरेशन वाले होते हैं भैया उनको कहाँ लिखते हैं, बराबर में लिखते हैं। याद रखना ये बात, सेम जनरेशन, सेम जनरेशन यानी एक पीढ़ी को हम कहाँ लिखते हैं, बराबर में, एक जैसी पीढ़ी को। ठीक है, बड़ी को हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, क्योंकि वो पहले आपसे दुनिया में आए हैं। और छोटी को कहाँ लिखते हैं मेरे वीरों लाडलो, कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और सबसे बड़ी पीढ़ी में, सबसे बड़ी पीढ़ी वर्तमान में कौन सी चल रही है, नाना नानी दादा दादी। ठीक है, ये कहाँ पर लिखेंगे, इसको सबसे ऊपर लिखेंगे। तो इन सारी चीजों को आपको देखते हुए चलना है, एक एक चीज को आपको देखते हुए चलना है, कहाँ किसको लिखना है। ठीक है, प्लस किसके लिए लगाएंगे हम, मेल के लिए। अगर कोई बात क्वेश्चन में पुरुष की हो रही है तो प्लस लगाएंगे, और फीमेल की हो रही है यानी महिला की हो रही है तो क्या लगाएंगे मेरे भाई बंधुओं, माइनस लगाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को कैसे डिजाइन करना है, कैसे बनाना है, देखना भैया आप सभी। मीरा सचिन की पत्नी है, मीरा सचिन की पत्नी है, तो भैया एक ही जनरेशन होगी। सचिन इसका हस्बैंड है तो प्लस लगा दो इस पर, और इस पर क्या लगा दो, माइनस लगा दो। क्लियर बात। चलो, सचिन की बहन शारदा है, सचिन की बहन है तो सचिन के साइड में ही बनेगी शारदा, इस पर क्या लगा दो, माइनस। और वह अर्जुन की पत्नी है, तो भैया यहाँ पर क्या लगा दो, अर्जुन। क्या लिख दो यहाँ पर भैया, अर्जुन। अर्जुन प्लस हो गया आपका। ठीक है, क्लियर सभी को। चलो, अरुण शारदा का बेटा है, शारदा का बेटा है भैया अरुण, यहाँ पर बना दो नीचे इसको। और बेटा है तो क्या कर दो भैया, प्लस। बेटा होगा, छोटी पीढ़ी होगी, नीचे बनेगा। ठीक है जी। अर्जुन मीरा का भाई है, अर्जुन किसका भाई है, मीरा का। अर्जुन किसका भाई है भैया, मीरा का। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्जुन किसका भाई है, मीरा का भाई है। सोनाली अर्जुन की बेटी है, सोनाली किसकी बेटी है भैया, सोनाली किसकी बेटी है, अर्जुन की बेटी। नीचे बना दिया। तो अरुण सोनाली का, अरुण सोनाली का क्या है, यानी क्या संबंध है अरुण का और सोनाली का। देखना भैया, ये दोनों कहाँ लिख रहे हैं, एक ही लाइन में लिख रहे हैं। ये दोनों कहाँ लिख रहे हैं, एक ही लाइन में लिख रहे हैं। तो रिलेशन कैसे आएंगे भैया, बराबर वाले आएंगे। बताएं जल्दी से, बराबर वाले आएंगे भैया। और जब बराबर वाले आएंगे तो पिता तो बराबर का होता नहीं ना, चाचा होता। कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें भाई। क्लियर सभी बच्चों को, लॉक कर दे भैया सभी बच्चे, शानदार, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया है। देखें भैया, बिंदु ए से शुरू करके एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। हमने भैया यहां पर मान लिया एक्स, बिंदु ए से शुरू होकर यहां पर मान लिया हमने ए। ठीक है, करके एक्स उत्तर, कोई व्यक्ति है एक्स उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा में चला दो भैया 15। ध्यान से देखना एक एक कंडीशन को भैया, 15 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी तक पहुंच जाता है, पहुंचने के लिए चलता है। जहां से वह बाईं ओर मुड़ता है, वो बाईं ओर मुड़ गया भैया बी, और सी तक पहुंचने के लिए, बिंदु बी तक और ये सी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है मेरे भाई, 10 किलोमीटर। और ये बिंदु कौन सा हो गया भैया, सी हो गया। क्लियर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है डी तक पहुंचने के लिए 10, डी हो गया ये, यहां तक 10 चल गया। क्लियर सभी को। चलो जी, देखें आप लोग कहां तक चल गया, डी तक। तथा आखिर में वह दाईं ओर मुड़ता है, देखें भैया दाईं ओर मुड़ गया ये, और 30 किलोमीटर, देखना ध्यान से, ये 10 है तो यहां से यहां तक भैया कितना हो गया, यहां से यहां तक आगे देखो, ये 10 है तो ये 20 बच गया। कितना बच गया, 20 बच गया, तभी तो ये 30 होगा। ठीक है, 30 किलोमीटर चलता है। शुरुआती और समापन बिंदु के बीच में सबसे छोटी दूरी कौन सी है, सबसे छोटी दूरी कौन सी है भैया, ये आपसे पूछ रहा है। शुरुआती बिंदु कहाँ था भैया, ये था। कहाँ था, ये था। अब देखना ध्यान से,
देखना भैया ध्यान से, यहां से इसको कहां तक पहुंचना है मेरे भाई, यहां तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है भैया, यहां तक पहुंचना है। क्लियर सभी को? अब देखना, ये 15 और ये 10, तो ये टोटल कितनी होगी भैया, देखना ध्यान से, कितनी होगी, 25 किलोमीटर। और ये कितनी दे रखी है भैया, 20 दे रखी है। ये कितनी दे रखी है आपको, 20 दे रखी है। क्लियर सभी को? चलो जी करते हैं भैया। यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो भैया क्या है, 20 का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भैया, भाई इनके ऊपर रूट कर दो। पाइथागोरस थ्योरम का सभी को पता होगा भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर सभी को? चलो अब यहां से करते हैं भैया, देखें ध्यान से, 20 का कितना हो गया 400, 25 का कितना हो गया 625, तो ये टोटल कितना आ गया भैया 1025। अब 1025 रूट में आ गया, ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है ऑप्शन में, नहीं दे रखी। अब देखना ध्यान से, अब आप लोग ध्यान से देखना भैया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जब ये 25 है तो इसका रूट 5 से ही हो सकता है भैया, 5 से ही हो सकता है, किसी में 5 है, देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुना में 42, तो 25 दूनी 50 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, तो ये भी नहीं आएगा भैया, क्योंकि लास्ट में क्या अंक दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। कौन सा आएगा भैया, ध्यान से देखना, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूं। 5 जो बाहर वाला होता है उसका होता है भैया पूरा स्क्वायर, 5 का 25 गुना में 41, इसके ऊपर रूट, देखना यही आ रहा नहीं आ रहा भैया, 25 से कम 25 दो, 25 चौका 100 और 2 102, 1025 ही आया। तो 1025 को मैं क्या लिख सकता हूं भैया, 5√41, तो उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, सभी बच्चे ध्यान से देख लें भैया, एक एक चीज को कैसे बताया जा रहा है। क्लियर सभी को? चलो जी लॉक कर दो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें आप लोग क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है, करने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी देखें कौन कौन बच्चा बता पा रहा है। शेयर आप लोग करते रहे भैया, शेयर नहीं रुकना चाहिए, सभी भाई बंधुओं को, यारे प्यारे को आप लोग जोड़ते रहे क्लास के साथ, अच्छे से तैयारी करते रहे सभी बच्चे। चलो भैया 2, यहाँ देखें ध्यान से, 2, 2 के बाद 4, +2 +3 +5 +7 +11 +13, आपको सभी को पता चल गया होगा कि प्राइम नंबर चल रहे हैं भैया, गैप में क्या चल रहे हैं, प्राइम नंबर चल रहे हैं। 13 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है भैया, 15 नहीं आता, नहीं आता, 17 आता है, तो प्लस में कितने का नंबर आ गया भैया, 17 का, तो 43 और 17 कितना हो गया, 60 हो गया। तो कौन से ऑप्शन आएंगे भैया, 60 वाले आएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा आता है, ये 2 पर, ये 4 पर, ये 7 पर, ये 12 पर, ये 19 पर, ये 4 पर, और ये 17 पर। देखें ध्यान से, 2 3 5 7, ये भैया 11 है, और 11 के बाद ये 13 है, 13 के बाद 17, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, 34 में से ABCD खत्म होती है भैया 26 पर, कितना आ गया है 8, कितना आ गया है 8। अब 8 किस में लिखा हुआ है मेरे भाई, H में लिखा हुआ है, 8 किस पर होता है, H पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर आपका क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लॉक कर दें सभी बच्चे, बिल्कुल सुस्ती को छोड़कर भैया एकदम बिंदास तरीके से मजे के साथ बिल्कुल एंजॉय करनी है क्लास को, और आराम से धीरे धीरे चीजों को सभी एंजॉय के साथ सीखना है भैया। ठीक है, परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है, टेंशन में नहीं पड़ना है किसी भी बच्चे को। ठीक है, आराम से एंजॉय करें, आराम से बिंदास तरीके से आप लोग चीजों को देखें, आराम से पढ़ें। ठीक है, लॉक कर दो सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भैया, ऐसे चित्रों वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत पूछे जाते हैं, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, और फिर देखना है कि इससे संबंधित कौन सा ऑप्शन है, इससे संबंधित कौन सा ऑप्शन है। ठीक है भैया, देखते सबसे आसान आपको दिख रहा होगा, ये शील्ड है, ये क्या है भैया, शील्ड है। जैसे
आजकल आपने देखा होगा जब भी कोई भी भैया कंपटीशन होता है या कुछ भी होता है, जैसे कोई भी खिलाड़ी होता है तो भैया ऐसी शील्ड दी जाती है। तो इसका मतलब कोई ना कोई भैया, कोई ना कोई क्या हो रहा है इसमें भैया, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है किसी भी चीज का, ठीक है। और ऐसी पट्टी आपने देखी होगी सम्मान के तौर पर पहराई जाती है। और ये देखा होगा आपने, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ऐसा किस में होता है भैया? पुस्तकों में नहीं होता है, मुलाकात में नहीं होता है, शादी में नहीं होता है, उत्सव में होता है। ऐसा किस में होता है भैया? उत्सव में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सभी को? तो ऐसे क्वेश्चनों को भैया कॉमन सेंस माइंड से लगाकर सोचना है कि ये किसके आंसर दे, ये किसके ऑप्शन दे रखे, क्या हमें जताना चाह रहा है, क्या हमें ये दिखाना चाह रहा है भैया। क्लियर सभी को? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सभी लोग। क्या क्वेश्चन आ गया है? कौन सा इस श्रेणी से संबंधित नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है भैया, श्रेणी से संबंधित नहीं है। चलो भैया बनाते हैं क्वेश्चन को, देखें ध्यान से सभी बच्चे। ये इसका कितने गुना है? देखें भैया, ये इसका कितने गुना है मेरे भाई? 2 गुना, प्लस में 1 हो रहा है। ये गुना में 3 प्लस के 1 हो रहा है। ये गुना में 4 प्लस के 1 हो रहा है। ये गुना में 5 प्लस के 1 हो रहा है। ये गुना में 6 प्लस के 1 हो रहा है। 36 और 1 37, सही हो रहा है ना? और ये गुना में 7 प्लस के 1 होगा, 7 7 49। अब देखना भैया ध्यान से, 2677 को 7 से गुना करोगे, पूरा करने की जरूरत नहीं है, यही पता चल जाता है। 7 7 49, लास्ट में इकाई का अंक कितना आएगा मेरे भाई? 9। अब 9 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10, यानी इकाई का अंक कितना आना चाहिए? 0। इसमें कितना है? 9। तो इसका मतलब भैया ये तो नहीं है, इसका मतलब इससे जो संबंधित नहीं है कौन से वाला है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फोर दिल वाले, इससे संबंधित नहीं है। ये सारी चीजें सही लिख रखी हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी लास्ट वर्ड अलग लिख रखा है, उसमें इसने 1 नहीं जोड़ा है भैया, ठीक है। उसमें इसने क्या नहीं किया है? 1 को नहीं जोड़ा है मेरे मित्रों। क्लियर सभी को? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखें आप लोग क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। 5 बार है, यहां आपको बताना है। सीरीज से भैया बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी बच्चे अच्छे से कर लें सारी चीजों को, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आप सभी के साथ लगे हुए हैं, बिल्कुल पूरे नंबर, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे किसी बच्चे का। बस ध्यान से पढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, ध्यान से चीजों को बनाता हुए चले आगे की तरफ, ठीक है। चलो जी देखें ध्यान से, 5 दूनी 10 प्लस के 2, 12 दूनी 24, सॉरी 12 तिया 36 या 12 दूनी 24। अभी देखते हैं भैया इससे आता नहीं आता। 12 दूनी 24, इससे नहीं आएगा भैया, 3 से गुना करो। 12 तिया 36 माइनस के 3 कितना हो गया? 33। अब करके देखते हैं इसको, 33। अच्छा अच्छा ठीक है, हो गया भैया। इसको भी गुना 3 करो, देखो 5 तिया 15 माइनस 3 और 12 तिया 36 माइनस 3, 33 तिया 99 माइनस 3, बन गया भैया, बिल्कुल बिल्कुल बन गया। यहाँ पर कितना आ गया आपका? 33 आ गया। राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया? 33 हो जाएगा। गुना 3 माइनस 3, गुना 3 माइनस 3, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है मित्रों? गुना 3 माइनस 3 भैया। लॉक कर दो सभी बच्चे, शानदार। चलो जी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। अलग इनमें से आपको बताना है, अलग क्या चीज होगी इनमें से। ऊपर नीचे लिख रहे हैं तो भैया एक ही चीज हो सकती है, इसमें कोई ना कोई इमेज आपको दिख रखी होगी, प्रतिबिंब आपको दिखा रखा होगा। देखें ध्यान से, ये टी वाला है, देखना ध्यान से भैया, ध्यान से देखें आप लोग। देखें ये इसके नीचे भैया आपको प्रतिबिंब लगा दिया, क्या लगा दिया? प्रतिबिंब आपसे पूछा जा रहा है, इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा, इसको भी उल्टा। क्लियर भैया? अब यहां भी आप लोग देखें, इसको भी उल्टा, इसको भी, ठीक है, इसको भी उल्टा, इसको भी। इसमें देखा, इसको सीधा के सीधा लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर B4 बिंदास। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? B4 बिंदास भैया। क्लियर सभी को? भैया जितने भी क्वेश्चन नॉन वर्बल से आते हैं, एलिमिनेटिंग मेथड अपने भेजे में सेट कर लें आप लोग। एलिमिनेटिंग मेथड कभी भी गलती नहीं होगी, फटाफट फटाफट आंसरों को देते चलोगे नॉन वर्बल के अंदर, ठीक है भैया। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें आप लोग क्या आंसर आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है,
देखें आप लोग क्या दिया हुआ है भैया, 329 का कोड क्या लिखा है भैया, यू आर बेड, यू आर बेड। सभी चीज को एक एक करके अच्छे से बता रहे हैं भैया, ध्यान से। कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है, अच्छे से कंपटीशन फाइट कर सकता है भैया, ठीक है। परेशान नहीं होना किसी भी बच्चे को, ध्यान से सारी चीजों को सीखते चले। 419 का मतलब है बैड इज गुड, बैड इज गुड मित्रों, ये लिखा हुआ है भैया। 195 का अर्थ क्या है भैया, नथिंग इज बैड, नथिंग इज बैड। क्या पूछा है भैया, किसका कोड पूछा है मेरे दोस्तों, भैया गुड का। तो सबसे पहले आपको यह देखना है, जिसका कोड आपसे पूछा जाए उसको देखें वो कहां पर लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ, गुड ये लिखा हुआ। जब ये लिखा हुआ है तो और कहीं नहीं लिखा हुआ तो इसका कोड भी कॉमन नहीं होगा, यानी कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। इसका मतलब 419 में से ही कोड आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले इस 3 ऑप्शन को काटो, इसमें है ही नहीं। अब 4 देखें, कहीं ऊपर 4 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। देखो 1 इसमें कॉमन हो गया, 1 नहीं आएगा। 9 इसमें कॉमन हो गया, 9 भी नहीं आएगा। तो क्या बच गया मेरे मित्रों भैया, 4 बच गया। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली, B4 बिंदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी गलती आपसे नहीं होगी, समझदारी के साथ क्वेश्चन को देखें भैया, ठीक है, और ध्यान से चीजों को बनाते हुए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कैसे देना है। देखें भैया, उर्दू को संस्कृत कहा जाए, उर्दू को संस्कृत। भैया ये कोड दिए हुए इनके सामने सभी बच्चे लिख लेंगे बस, और इतिहास को उर्दू संस्कृत इतिहास भौतिकी और शास्त्र को क्रम से, ठीक है जी, यहां पर लिख लें आप। क्या क्या दिया हुआ है देखें ध्यान से एक बार, लाइन से शब्द दिए हुए, पहले उर्दू, फिर संस्कृत, फिर इतिहास, फिर क्या लिखा है भौतिकी, और भैया अर्थशास्त्र। सभी इनको लाइन से लिख लें आप लोग, को क्रम से। इसको भैया भौतिकी, ये इतिहास, ये उर्दू, और ये अर्थशास्त्र, और भैया ये संस्कृत के रूप में जाना जाता है। इनका मतलब इनके सामने इनके कोड लिख दिए। किसी को कुछ भी बोले आपसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनके सामने लिख दिए। तो आपसे पूछा एक क्वेश्चन, आपसे पूछा गया न्यूटन, न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ते हैं। आप सभी ने न्यूटन का नाम सुना होगा भैया, जिसने कभी भी किताब पढ़ी है, कभी भी किताब खोलकर देखी होगी, न्यूटन का नाम जरूर सुना होगा भैया। तो न्यूटन कौन है भैया, साइंटिस्ट था। किससे संबंधित था भैया, विज्ञान से संबंधित था। किससे संबंधित था, विज्ञान से संबंधित था। न्यूटन के 3 नियम सभी को पता है भैया, न्यूटन के 3 नियम कहाँ पढ़ते हैं हम, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, भौतिकी में। भौतिकी किसको बोलते हैं भैया, फिजिक्स को। अब इसका राइट आंसर तो क्या है भैया, भौतिकी। लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में कोड क्या बोला गया है दोस्तों भैया, भौतिकी को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, अर्थशास्त्र से किया गया है। तो क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो किसके हिसाब से है, बस वो हिसाब से है, बस क्वेश्चन को देखने के लिए। क्लियर सभी को, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी अच्छे से सारी चीजों को बना रहे होंगे। धीरे धीरे सभी कमजोर से कमजोर बच्चा भी अपनी चीजों को धीरे धीरे सुधार रहा होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। बिल्कुल पूरे नंबरों वाली क्लास, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं रहने देंगे भैया। रीजनिंग के अंदर सारी चीजें एक एक करके आपके भेजे में उतार देंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान से रेगुलर क्लास में आना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा भैया क्लास को देखना है कैसे भैया इन चीजों को बनाया जा रहा है। क्लियर सभी को, चलो जी क्या क्वेश्चन आ गया ध्यान से देखें। NDRWCK, इसको क्या लिखा जाता है, GUGPTZ। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो बिना नंबर लिखे आपको क्वेश्चन को नहीं बनाना है, नंबर के साथ जल्दी करोगे और सही करोगे भैया, ठीक है। चलो जी देखो, N कितने पर है, 14 पर भैया,
कितने पर? 14 पर। ये 4 पर, ये 18 पर, ये 23 पर, ये 3 पर, ये 11 पर। यहाँ पर कितना है? 7। यहाँ पर 21। यहाँ पर कितना है? 7। ये 16, ये 20 और ये 26। आपसे किसका पूछा है भैया? MTS FHG, इसका कोड आपसे पूछा है। इसका कितना है? 13, इसका 20, इसका 19, 6, 8, 10। सभी को ABCD बिल्कुल करेक्ट आनी चाहिए भैया, सभी नंबरों के साथ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ABCD से। चलो जी, यहां से देखते हैं भैया हम। 14 से 7, -7 हो गया भैया। इसमें भी जब आप माइनस के साथ करेंगे, देखो इसमें भी आप माइनस के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 6। 6 पर क्या होता है? एफ होता है। एफ किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है। चलो आगे चेक करते हैं। यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना है? 21। तो 4 से जैसे ही हम किस में जाएंगे भैया? 21 की तरफ जाएंगे। 21 की तरफ जाएंगे तो 4 तो ये हो लिए हैं और 5 ये हो लिए भैया 9। 7 और 2 9 माइनस हो गया। इसमें से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। अब 11 कितने पर होता है भैया? के पर होता है। तो एफ के किस ऑप्शन में है? आपके इन दोनों में है। तो भैया एच को आप लिख दें ऐसे ही, क्योंकि दोनों में कॉमन है। आगे देखते हैं, चौथे पर चलते हैं 23 और चौथे पर चलते हैं यहाँ से 16। कितना माइनस है भैया? 23 में से 7। आप भी 7 माइनस कर दो मेरे लाडलो। देखिए भाई 1 2 3 4, 7 इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा? जेड। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप सभी, क्या पूछा गया भैया? PAL की लिखा जाता है 2 1 3 4, अर्थ को लिखा जाता है। जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो मैं आपको बताता हूं, एक बार आपको ये जरूर देख लेना है कि जिसके बारे में पूछा गया है कहीं वो सारे शब्द ऊपर लिखे तो नहीं है। कभी आप उसको देखे ही ना, आगे बढ़ते चले जाएं। तो भैया देखें ध्यान से, PALE इसको लिखा जाता है 2 1 3 4। और भैया अर्थ EARTH, अर्थ को लिखा जाता है 4 1 5 9 0। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? PEARL। पल को लिखा जाएगा, पी कहाँ है? ये रहा भैया, 2 से शुरू है, 2 से कर दो। ई कहाँ है? ये रहा 4। उसके बाद ए कहाँ है भैया? 1। उसके बाद आर कहाँ है? 1 2 3, 1 2 3 5। ठीक है, उसके बाद एल कहाँ है भैया? 1 2 3, कितना आ गया? 3। 24 153, 24 153 राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया भैया? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? क्या हो जाएगा? 24 153। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें आप सभी लोग, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है भैया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया चित्रों में। क्या पूछा गया? यहां पर आपसे पूछा गया भैया, कहां पर? यहां पर ये क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है, यहां पर आपसे पूछा गया। देखें इसका संबंध आपसे इसको देखना है, यहां से संबंध सेम देखना है। अब देखें ध्यान से, ये चीज नीचे है तो ये चीज ऊपर चलेगी भैया। ठीक है, अब जब ये चीज नीचे है तो भैया ये चीज कहाँ चली जाएगी? इधर वाली साइड नीचे आ जाएगी। इसमें कहां पर है? ये साइड, ये कर दो भैया, ये नहीं आएगा। क्लियर सभी को? ध्यान से देखें भैया, ये चीज इधर थी तो ऊपर भी इधर ही चलेगी। ये चीज नीचे है, ऐसे है, तो ये चीज भी ऊपर ऐसे कैसे ही जाएगी भैया, ऐसे कैसे ही जाएगी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ए होगा। ए किस में लिखा हुआ है भैया? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में किस में लिखा हुआ है मित्रों? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है भैया। किस में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में ए लिखा हुआ है। इस बात को जरूर देख लेना, क्योंकि आया आंसर ए है आपका, लेकिन वो ए किस में लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ है भैया। कभी भूल जाए आप लोग, गलती कर दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने, बिल्कुल पेपर पैटर्न पर चीजें चल रही है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारी चीजें एक एक करके आपके भेजे में आपको सेट करवा दी जाएंगी। कोई समस्या नहीं आएगी किसी बच्चे को। बस लगातार आपको क्लास 8:30 बजे, 8:30 बजे लाइव सेशन होता है। बिल्कुल भैया, पूरे नंबरों वाली क्लास, सभी बच्चों को आना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेकर आना है भैया। ठीक है, सभी जगह शेयर कर दो भैया क्लास को, सभी बच्चे लाइक कर दो भैया। चलो जी, इन दोनों में से ये बनाना है सेम पैटर्न भैया, सेम पैटर्न फॉलो करना है। इनमें क्या करना है भैया? सेम पैटर्न फॉलो करना है।
ऊपर जो भी चीज लिखी गई है उसको कोई मतलब नहीं है भैया। आप कभी कंफ्यूज हो जाओ इस चीज को पढ़ने के लिए, कोई मतलब नहीं है, मत पढ़ो बेशक। सेम पैटर्न देखना ध्यान से। 15 और 12 कितना हो गया भैया, गुना कर दे 180, गुना में 2 हो गया, कितना आ गया 300। इसको करते हैं भैया 12 और 5 60, 60 की गुना कर दिया, कितना आ गया 120। यानी भैया पहले वाला पहले गुना में तीसरा, पहले गुना में तीसरा गुना में 2, तो क्या आ जाएगा भैया, बीच वाला आ जाएगा। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है मित्रों, सभी देखना ध्यान से। पहला गुना में तीसरा गुना में 2, पहला गुना में तीसरा गुना में 2। अब देखते हैं यहाँ पर, पहला गुना में 13 तिया 39, ये नहीं होगा। 12 और ये नहीं होगा भैया, ध्यान से देखें भैया, ये भी नहीं होगा। 14 तिया 42 और 42 दूनी कितना हो जाएगा भैया 84। तो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी में कर रहा है भैया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले। लॉक कर दें सभी बच्चे भैया। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज को सीखते हुए चले भैया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया, बनाने का प्रयास करते हैं। देखें भैया सभी बच्चे, यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना है भैया 45। 40 से क्या बनाना है भैया 45 बनाना है। देखें ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है भैया 6 का स्क्वायर प्लस में मैं इसको 4 लिख दूं 40। 45 भैया मैं 7 का स्क्वायर माइनस 4 लिख दूं भैया 45 आ जाएगा। चलो आगे भी देखते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस में 4 68 आ गया है। और भैया 9 का स्क्वायर माइनस के 4 81 में से 4 गया 77 आ गया। बिल्कुल पैटर्न फॉलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 का स्क्वायर प्लस के 4, 11 का स्क्वायर माइनस के 4, ये कितना आ गया 104। 11 का 121 माइनस के 4 117। किस ऑप्शन में भैया 117, ऑप्शन नंबर डी में, डी 4 दिल वाले। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भैया, बहुत शानदार लाजवाब क्वेश्चन था भैया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे ध्यान से, आप लोग बनाएंगे क्वेश्चन को भैया। क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, इसका संबंध इससे देखें, इसका संबंध इससे देखें भैया। क्लियर, देखें m भैया 13 है, यहाँ पर 8 माइनस के 5, आप भी माइनस के 5 करेंगे। 18 में से माइनस के 5 13, 13 पर क्या होता है भैया m होता है, क्या होता है m होता है। ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे आपके। ठीक है, p में p आ गया क्योंकि इसमें भी कॉमन है, कॉमन वाले को नहीं देखते। यहाँ पर कितना है, तीसरे में देखो 20, यहाँ पर कितना है 15 माइनस के 5, यहाँ पर 14 में से माइनस के 5 गए तो 9, 9 पर क्या आता है भैया आई। MPI किस ऑप्शन में भैया, देखें ऑप्शन नंबर सी, C4 करेक्ट। लॉक कर दो सभी बच्चे, C4 करेक्ट आ जाएगा भैया। सभी बच्चे नंबर लेके प्लस में जाए प्लस में जाओ, माइनस में जाए माइनस में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। बताएं भैया आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। दिन का संबंध रात से है तो ठंड का संबंध, देखो ये अपोजिट है ना दिन रात, तो ठंड के बाद क्या आती है भैया, गर्मी आती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भैया, ठंड के बाद क्या आती है, गर्मी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। लॉक कर दो सभी बच्चे। क्या आ गया भैया, डी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक का संबंध किससे है मेरे मित्रों, युद्ध टैंक। क्योंकि सैनिक जब भी लड़ते हैं तो भैया युद्ध टैंक होता है, जब भी लड़ाई होती है तो उनके अस्त्र शस्त्र होते हैं। ऐसे ही किसान का शस्त्र क्या है भैया, ट्रैक्टर। किसान अपना काम किससे करता है भैया, ट्रैक्टर से करता है। करता नहीं करता भैया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया सभी बच्चे। धीर, धीर यानी शांत, इसका मतलब ये भैया समानार्थी शब्द है, समानार्थी। धीर का मतलब भी क्या होता है, शांत स्वभाव का भैया। किसका भैया, शांत स्वभाव का। तो यहाँ पर क्या है, उत्तेजित। उत्तेजित मतलब गर्म दिमाग का, उत्तेजित मतलब गर्म दिमाग का। गर्म दिमाग का मतलब क्या है, क्रोध भैया, क्रोध भैया। गर्म दिमाग का क्या है, जिसको जल्दी से गुस्सा आ जाए, जल्दी से क्या आ जाए गुस्सा, उसको क्या बोलते हैं भैया, उत्तेजित हो जाना। तो क्या आ जाएगा इसका भैया, ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल वाले। D4 दिल वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया। क्लियर सभी को, क्लियर भैया सभी बच्चों को बताएं जल्दी से। आई होप सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से बनाए हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शानदार, लाजवाब। सभी बच्चे ऐसे ही आंसर देते रहे भैया।
बहुत अच्छे से आप लोगों ने सीखा है, अच्छे से आंसर भी दिए हैं। तो सभी कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही आंसर देते रहो भैया आप लोग। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ। आज की क्लास को यहीं विराम करेंगे, आज के एपिसोड को यहीं विराम करेंगे भैया। मिलते हैं नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। सभी बच्चे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सभी स्वस्थ रहें, परिवार के साथ रहें। और सभी को अपने दिल में, दिमाग में सपना किसी को भी नहीं भूलना है कि आपको वर्दी अब की बार लेनी ही लेनी है। ठीक है भैया, सपना सभी को पूरा करना है भैया। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्लास को विराम करते हैं भैया। जय हिंद, जय भारत।